गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि 8 o'clock शार्प में आज कनेक्ट हो जाऊंगा आप लोगों से, तो कनेक्ट हो गया। थोड़ा वेट करते हैं, कुछ बच्चे कनेक्ट होना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो उनको सर 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि साल भर पूरा आराम किए, तो अभी आपको कहीं ना कहीं पे मेहनत करना पड़ेगा। तो कैसा स्टडी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़ा डायरेक्शन जो है उसको डिसाइड करने वाला है, आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है। तो उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे बातें जो ये जो टाइम है इसको हम क्रिटिकल टाइम बोलते हैं, खासकर बच्चों के लिए। तो इस टाइम पे अपने आप को कैसा चेंजेस, अपने आप को कैसा उस सिचुएशन में अपने आप को कैसा ढालना, उसके ऊपर मैं आपसे कुछ बात करूंगा। ओके, सो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसा मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम। अभी एग्जाम्स तो हम लोग हर एक साल देते आ रहे हैं, यस और नो? लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि सर बोर्ड एग्जाम्स मतलब कुछ अलग। यस, 100% अलग है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम आपके लाइफ को चेंज करता है। बट ये बोर्ड एग्जाम के लिए सर प्रिपरेशन करने के लिए पूरा साल था, और वो पूरा साल में सर समर वेकेशन जाने दो फिर स्टडी करना चालू करूंगा, सर बारिश का सीजन जाने दो फिर स्टडी करना चालू करूंगा, सर दीपावली खत्म हो जाए फिर एग्जाम चालू करूंगा, और ऐसा करके पूरा साल निकल गए। बट हर एक बच्चों को मैं वापस बोल रहा हूँ, साल निकल गए, कुछ इश्यू नहीं, अभी भी वक्त हमारे पास है। क्योंकि आपने अपने आप को देखा रहेगा कि एग्जाम के लास्ट दिन आप जो प्रिपेयर करते हो, एग्जाम से 2 दिन पहले जो प्रिपेयर करते हो, वो आपको बहुत याद रहता है। करेक्ट? साल भर कितना भी पढ़ लो, याद उतना ही रहता है जो एग्जाम से 2 दिन 4 दिन पहले हम लोग पढ़ते हैं, और वो टाइम आज हमारे पास आ गया। तो इस वक्त बहुत सारे बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा मायना रखता है। तो बहुत कम टाइम में जितना इंफॉर्मेशन हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला चीज, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, मैक्सिमम टाइम आपको यूटिलाइज करना है। किसके लिए? प्रैक्टिस एंड रिविजन के लिए। सर मैक्सिमम टाइम का मतलब 2 घंटा तो पढ़ता हूँ, सर 3 घंटा तो पढ़ता हूँ, सर आज मैंने 4 आवर्स से स्टडी किया। नहीं, मैक्सिमम टाइम का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास 24 आवर्स का डे, मतलब दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके पास 24 आवर्स हैं। कोई भी ऐसा है कि जिनके पास 25 आवर्स, 26 आवर्स, ऐसा कुछ है? नहीं, सबके पास 24 आवर्स ही हैं। तो 24 आवर्स में से यदि मैं बात करूं तो हम लोगों ने 7 घंटा, 6.5-7 घंटा हम लोगों ने स्लीपिंग टाइम रख दिया। मैं 7 आवर्स पकड़ के चलता हूँ, फिर भी आपके पास 24 - 7 कितना हो गया? 17 आवर्स फिर भी आपके पास बचे। करेक्ट? तो 17 आवर्स में फ्रेश होना, खाना का टाइम, 5 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, तो मैं ऐसा एवरेज पकड़ के चलता हूँ कि 4 आवर्स के आसपास आपका दिन का और चला गया। तो भी आपके पास कितना बचा? अप्रोक्सीमेटली 13 आवर्स। उसमें से मैं समझो ये 1 आवर्स और मैंने डिडक्ट कर दिया, फिर भी आपके पास कितना टाइम मिल रहा है? 12 आवर्स टाइम आज के डेट में आपके पास है। उस 12 आवर्स को आप यूटिलाइज करो। सर 12 घंटा स्टडी करने को नहीं होता है, किसने बोला 12 घंटा? ब्रेक करके, जैसे ही आपने माइंड को बोला 12 आवर्स स्टडी करना है, ब्रेन बोलता है कि जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं तो आज 12 घंटा कैसे पढ़ेगा। करेक्ट? तो उसको क्या करो, उसको चंक इट डाउन, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। छोटा टुकड़ा मतलब 2 आवर्स स्टडी कर लिए, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 2 आवर्स स्टडी किया, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका स्टडी हो जाएगा, बोर भी फील नहीं होगा, और एनर्जी लेवल तो आपका ऑलरेडी हाई होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक आ गए। तो अभी इस मोमेंट पे आप जो जो पढ़ोगे, आप देख लेना, हर एक बच्चे इस चीज को ध्यान में रखना। इस मोमेंट पे आप जो जो भी लर्न करोगे, जो जो प्रैक्टिस करोगे, 100% याद होगा, जो पूरा साल होता नहीं था। बहुत बड़ा मिरेकल्स होता है, बहुत बड़ा मिरेकल्स होता है। पूरा साल याद नहीं होता, लेकिन अभी जो जो पढ़ोगे बरोबर याद होते रहेगा।
तो मैक्सिमम टाइम एटलीस्ट 12 आवर्स आपको स्टडी करना, 10 to 12 आवर्स का आपका शेड्यूल होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर स्टडी करो। तो सर सोए नहीं क्या, मैं हमेशा बोलता हूँ आपका सोने का टाइम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। बहुत सारे बच्चे नहीं, पेरेंट्स को दिखना चाहिए कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, पूरा रात भर जागते हैं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपका हेल्थ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो। 7 आवर्स का नींद चाहिए, मतलब चाहिए, 7 आवर्स नहीं 6 आवर्स, एटलीस्ट 6 आवर्स का नींद चाहिए, मतलब चाहिए। आराम से 6 घंटे के लिए सो जाओ। नहीं तो क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे, नहीं सर बहुत पढ़ना था, साल भर कुछ हुआ नहीं, मैं बहुत पढ़ूंगा करके बच्चे 2 घंटा 3 घंटा सोते हैं, बाकी पूरा दिन बुक्स लेके बैठते हैं। आप देख लेना, खुद के साथ आप देखे रहोगे कि याद नहीं हो पाते। बोलने के लिए जो है हम लोग ऐसा लगता है कि नहीं मैंने 10 घंटा पढ़ा, 12 घंटा पढ़ा, सर 15 घंटा का स्टडी किया, बट 15 घंटा आपका फोकस नहीं हो पाता है। तो 10 आवर्स का ही प्लान करो, 12 आवर्स का ही प्लान करो, बट बेस्ट मेथड से करो और ओवर थिंकिंग अवॉइड कर दो। अभी ओवर थिंकिंग, अरे सर एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ ना, सर एग्जाम्स में यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, सर मुझे आंसर नहीं आया तो क्या होगा। अभी ये वक्त वो सब सोचने का नहीं है, ये वक्त यही सोचने का कि मैं क्या बेस्ट करूं जिससे कि मैं पेपर अच्छे से लिख पाऊं। इस वक्त मैं कैसा पेपर प्रेजेंटेशन करूं, इस वक्त कौन सा क्वेश्चन मैं फटक से लर्न करूं, कौन सा चैप्टर मैं रिवीजन करूं, कितना फास्ट में रिवीजन करूं, उसके ऊपर फोकस करना है। क्या होगा उसको छोड़ दो। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां पे क्या होगा उसके ऊपर आपको सोचना नहीं। तो जितना टाइम आप थिंकिंग में करोगे उतना टाइम आप फोकस करो, आपका स्टडी होना चाहिए। और खुद के ऊपर बिलीव करो ना, यस 3 दिन मतलब 3 दिन में मैं बिंदास कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे। खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, चालू कर दो। सॉरी, सक्सेस मिलेगा लाइफ में, यस और नो, तो वो चीज करना है। बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं खाना खाए, सर सो जाओ, 4 दिन बाकी है। बच्चा अभी वो मेंटालिटी छोड़ दो, वो 4 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, सर 1 दिन पहले पढ़ लूंगा ना सर, एग्जाम के दिन भी मेरा पढ़ के 70% आ जाता है। एग्जाम के दिन पढ़ के मेरा 70% आ जाता है, तो यदि मैं 4 दिन पहले प्रिपरेशन करूंगा तो मैं 90 पहुंच सकता हूं ना, यस और नो। तो बेटर है कि आज से मैं क्यों ना चालू करूं। तो अभी भी आप जाग जाओ, प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अभी इस मोमेंट पे आपको कैसा प्रैक्टिस करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा हर एक बच्चों को कि चैप्टर्स आप ऑलरेडी आपने पढ़ चुके रहेंगे, बहुत बार आपने रिवीजन किया रहेगा। तो इस मोमेंट पे क्वेश्चंस पेपर आपके स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर हैं, बोर्ड्स ने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। आपके बहुत अलग अलग पब्लिकेशन हाउस है, उनके क्वेश्चन पेपर हैं। जिस क्लासेस में आप जाते रहेंगे, जो कोचिंग सेंटर पे आप जाते रहेंगे, वहां पे आपको प्रीलिम्स के पेपर दिए रहेंगे। प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस मोमेंट पे आप बोलोगे सर एक एक चैप्टर एक एक एक्सरसाइज मुझे सॉल्व करना, उतना टाइम तो आपके पास नहीं है। तो बेटर है कि इस टाइम यदि आपने डेली 2-2 पेपर 3-3 पेपर सॉल्व कर ले तो अप्रोक्सीमेटली पूरा पोर्शन कवर हो जाता है। तो कोशिश करो कि आप पेपर प्रैक्टिस करो, जितना बेस्ट मेथड से हो सके उतना आपका रिवीजन हो जाएगा, करेक्ट। तो ये मेथड है, आपको घर पे अभी फोकस करना है और यही टाइम है जहां पे आप जितना ज्यादा आपने जो इंपोर्टेंट नोट्स बनाए रहेंगे उसको गो थ्रू करो। और कुछ भी नहीं समझा, आप जो सेंटर पे जाते रहेंगे जहां पे आपका क्लासेस रहेगा, उनको कॉल करके पूछ लो कि सर ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि आप जाएंगे फिर घर पे आएंगे, उतना ट्रैवलिंग टाइम आप वेस्ट मत करो, घर पे बैठ के स्टडी करो, उनको फोन पे पूछ लो। फिर भी कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी हेल्प चाहिए, अभिराम क्लासेस आपके साथ में, अभिराम क्लासेस का पूरा टीम आपके साथ में। कुछ भी डिफिकल्टी आए आप एक बिंदास मैसेज ड्रॉप करो, क्लासेस के नंबर पर आप बिंदास मैसेज ड्रॉप करो, टीचर्स आपको हेल्प करेंगे। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डिफिकल्टी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ बिंदास। सर आपके पास तो क्लास में नहीं था तो फिर कैसा मैं क्वेश्चन पूछूं, बिंदास पूछो, हम आपको हेल्प करेंगे, करेक्ट। तो ये प्रिकॉशन सभी घर पे आपको लेना है। जैसे ही फिर
आगे इसके आगे क्या करना है कि जैसे आपका एग्जाम नेक्स्ट वीक से एग्जाम चालू हो रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों की चालू आदत रहती है कि सर एग्जाम कितना बजे है, 10:30 बुलाया सर, 10:30 के बदले मैं 5 मिनट पहले पहुंचूंगा सर, मुझे बहुत सारा पढ़ना है। आदत भूल जाओ। एग्जाम के दिन आप अपने आप को जितना रिलैक्स रखोगे उतना आपके लिए बेस्ट, उतना आपके लिए बेस्ट। तो क्या करना है, तो सबसे पहला चीज, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 1 डे बिफोर नाइट में, रात में, एक तो मैं बोलूंगा कि हेवी फूड जो है वो आप खाना बंद करो, मतलब खाना खाओ लेकिन इतना हेवी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रहता है कि एकदम इतना पेट भर के खा लिया, आराम से सो गए, सुबह नींद खुला नहीं। तो लाइट डिनर पहला चीज। सेकेंड चीज, जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला काम क्या कर लो कि आप हर एक चैप्टर्स के जो आपने समरी बनाए रहेंगे, हर एक चैप्टर्स के आपने कुछ नोट्स बनाए रहेंगे, उसको गो थ्रू कर लो। एक पेपर ऐसा रिवाइज कर लो, 2 पेपर रिवाइज कर लो, बस छोड़ दो। फिर जैसे ही आपने बुक को छोड़ दिया, फिर उसमें क्या इंपॉर्टेंस था, सर ने कौन सा बोला, बाजू वाले ने, स्टूडेंट फ्रेंड ने कौन सा क्वेश्चन बोला आएगा, मत सोचो उसके बारे में, मत सोचो। बुक्स को साइड रख दिया, छोड़ दो। रिलैक्स होके अपने पास नोट्स, डाइजेस्ट कुछ भी लेना नहीं, बिंदास आपका एग्जाम किट के अंदर आपको क्या क्या लेना चाहिए, आपका पेंसिल हो गया, पेंसिल भी 2 ले लेना, एक स्मॉल और एक लार्ज साइज का, स्केल ले लेना, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, मिनिमम 2 पेन आपके पास होना चाहिए। तो ऐसा आप एग्जाम किट बना लेना, करेक्ट। वो एग्जाम किट हॉल टिकट पहले से ही आप रख लो, और एग्जाम सेंटर पे यदि आपको 10:30 बुलाया या किसी एग्जाम सेंटर में इस बार 10 o'clock बुलाया, आप उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाओ। अब होता क्या है कि जैसे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपके फ्रेंड लोग, अरे मेरे सर ने बोला ना ये इंपोर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा, तूने पढ़ा क्या। आप उन बच्चों से डिस्टेंस बना के रख लेना, हर एक बच्चों को बोल रहा हूं, आप उन बच्चों के साथ डिस्टेंस बना के रख लेना। एक बार एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, डिस्कस मत करो क्या इंपॉर्टेंस चैप्टर है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी मत। क्यों? क्योंकि आपने बुक्स को ऑलरेडी घर पे रख दिया। रिलैक्स होके जाओ, आपका ब्रेन जितना रिलैक्स रहेगा उतना बेटर परफॉर्मेंस आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। आप जितना रिलैक्स माइंड से, जितना फ्रेश माइंड से, जितना आप बोलते हैं ना कि आराम से बिंदास जो होगा कर लूंगा, देखूंगा, जब आप बिंदास माइंड से जाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होता है। तो उस वक्त पे आपको क्या करना है, बिंदास जाना है एग्जाम सेंटर के ऊपर, और उसको एग्जाम सेंटर जाने के बाद किसी से भी कुछ डिस्कशन नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि डिस्कशन करेंगे, फिर अरे सर मेरा ये नहीं हुआ, अरे शिट ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ के नहीं हुआ, अरे हाँ ये क्वेश्चन भी आने वाला था। मत करो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त पे ऐसा सिचुएशन की वजह से जो आपको आता रहेगा ना वो भी आप भूल जाओगे। यस और नो? ये आपके यदि कोई फ्रेंड रहेंगे जो इन्होंने अभी 11th 12th में, उनसे पूछ लो, सेम एक्सपीरियंस उनके साथ रहेगा। तो बेटर है कि एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। क्या इंपॉर्टेंट था, जो है वो है, जितना पढ़ के हुआ हो गया। तेरा सर ने क्या बोला तू कर, मेरा तो हो गया। और अभिराम सर ने बोला हुआ है, आप सब बच्चे ध्यान में रखेंगे, अभिराम सर ने बोला कि एग्जाम सेंटर पे नोट्स, डाइजेस्ट कुछ भी लेके जाना नहीं है। 15 मिनट पहले पहुंचो बिंदास। जब आप 15 मिनट पहले पहुंचेंगे कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता है, यस टाइम पे आ गई, बिफोर टाइम रीच हुई, यस और नो। फिर जब आप एक बार क्लासरूम में एंटर करोगे तो फिर सबसे बड़ा चैलेंजेस आना, मतलब टेंशन आना चालू हो जाता है कि सर अभी क्या होगा, अभी पता नहीं एग्जाम्स कैसा होगा। थोड़ा माइंड में फियर फैक्टर थोड़ा सा आना चालू होता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप उस वक्त उस इंसान को याद करो जिसने आपको बोला था कि बेटा तू बहुत अच्छा करेगा एग्जाम में, बेटा तू बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। अभिराम सर को याद कर लो, अभिराम सर ने बोला बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, 90% मिलेगा, कोई टेंशन नहीं।
तो जब आप उस चीज को वहां पे याद करोगे तो ब्रेन और शांत हो जाएगा। अरे 10 साल 9 ईयर से आपने एग्जाम लिखा है, पूरा 1 साल स्टडी किया है, ये पूरा 1 ईयर स्टडी आपने कितना किया है उसको दिखाने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है? 3 आवर्स। इस बार थोड़ा बोर्ड ने आधा घंटा ज्यादा टाइम दिया, इसको आप सेलिब्रेट करो ना। एग्जाम सीजन जो है वो आपका सेलिब्रेशन होना चाहिए, फेस्टिवल सीजन होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, खासकर हर स्टूडेंट के लिए एग्जाम्स मतलब फेस्टिवल सीजन, करेक्ट। तो फेस्टिवल सीजन का आप सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। एग्जाम आया बिंदास लिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और जैसे फिर क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाता है तो फिर सर अब क्या करने का? कुछ नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन पेपर मिला ना तो सब पढ़ने का फिर लिखने का मत करो, क्योंकि सब पढ़ने का, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं तो आपको आएगा अरे कुछ शायद मैंने नहीं पढ़ा, कुछ छूट गया। तो सब पढ़ने का जैसे आप क्वेश्चन पढ़ना चालू करोगे ना तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो 100% ऐसा मिल जाएगा जो आपने पढ़ा नहीं है। हर एक बोर्ड एग्जाम में होता है। और फिर आपका माइंड चालू हो जाएगा, छिट ये पढ़ के मेरा नहीं हुआ है, अब इसका आंसर मैं कैसा लिखूंगा, मेरा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके चक्कर में आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। और पेपर कंप्लीट भी यदि आपने करने के लिए गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत लिख के आ जाते हो। वो क्वेश्चन आप गलत लिख देते हो जिसको कि आंसर आपका परफेक्ट आता था, बट वो टेंशन की वजह से आप भूल गए। तो बेटर क्वेश्चन पेपर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना चालू कर दो। जितना आता उतना लिखना चालू कर दो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना चालू करो। क्योंकि हम लोग सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन नहीं आया उसको बाद में लिखेंगे, बट जो आते जा रहा है उसको लिखते जाओ, जो आते जा रहा है उसको लिखते जाओ। बिंदास कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले ही पढ़ लिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, उसमें से 4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टेंशन आना चालू। क्यों टेंशन लेने का? नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, जितना आ रहा उतना बिंदास लिखूंगा। तो फर्स्ट राउंड जब आप पेपर लिखना चालू करोगे तो उसमें आप सब कुछ आराम से पूरा बिंदास लिख दो। फिर एक बार सब आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप वापस सेकेंड राउंड चालू होगा। सेकेंड राउंड में क्या करो कि कौन कौन सा मेरा क्वेश्चन छूटा, करेक्ट, उसको सॉल्व करो। सर अभी आंसर आ ही नहीं रहा है, तो क्या करने का? आंसर नहीं आ रहा ना, क्वेश्चन को ब्रेक करो। अब ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं हर एक बच्चों के लिए, आंसर नहीं आ रहा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो, 4 पार्ट 5 पार्ट में ब्रेक कर लो, तो आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे। और उस वर्ड्स के रिलेटेड आपको जो कुछ भी आंसर आता रहेगा, उस वर्ड से रिलेटेड आपको जो कुछ भी मालूम होता रहेगा, आप बिंदास लिख के आ जाओ। क्योंकि सब बच्चों को मालूम है बोर्ड में नेगेटिव मार्क होता नहीं। ये सब आपने गलत लिखा, क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 0। बट आपने उस वर्ड से रिलेटेड छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया और उससे रिलेटेड आपने क्या किया? आंसर लिखा, तो 0 से बेटर 2 मार्क्स तो मिल जाएगा, 1 मार्क्स तो मिल जाएगा। अटेम्प्ट करो। और मैं 100% होता हूं, जैसे आप क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे 100% करेक्ट आंसर लिख के आओगे आप लोग। यस और नो? तो प्रैक्टिस करो, मेहनत करना चालू कर दो। और जब आप लिखना चालू करते हैं तो हर एक बच्चे कंपलसरी रिस्ट वॉच पहन के जाएंगे। टाइम पे आपको नजर रखना है, टाइम जो आपको दिया गया है उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आप जाकर पेपर फर्स्ट राउंड जो सब क्वेश्चन आता था वो आपने लिखा, सेकेंड राउंड में जो जो क्वेश्चन छूट गए उसको लिखा, फिर थर्ड राउंड सबको एक बार चेक कर लो कि जितने 4 क्वेश्चन करने थे तो 4 क्वेश्चन मेरा हुआ क्या, 5 सब क्वेश्चन करने थे तो 5 सब क्वेश्चन मेरा हुआ क्या। तो आपको आंसर पेपर रिवाइज करना है और लिखते टाइम कोशिश करो कि जितना पेपर नीट एंड क्लीन रहे। हो सकता है कभी कभी एक गलत वर्ड आपने लिख दिया, कभी कभी आपने हो सकता है कुछ गलत वर्ड आपका लिख के आ गया, मत कट करो, नीट एंड क्लीन रहने दो। क्योंकि आपका आंसर पेपर एक एक सिंगल वर्ड कोई भी पढ़ने वाला नहीं है। मतलब आप यदि 10 पेज लिख के आएंगे तो 10 पेज हर एक वर्ड्स कोई पढ़ने वाला नहीं। तो बेटर है कि उसको कट फिट करना, मतलब उधर कट किया उधर कट कर गया। हाँ, कोशिश करो कि अपना मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कुछ वर्ड्स मिस्टेक हो गए, सिंगल लाइन कट करो जिससे कि समझ में भी नहीं आए और या तो पेपर प्रेजेंटेशन आपका खराब ना हो। यस, तो नीट एंड क्लीन आप लिख के आओ और सिंपल लैंग्वेज लिखो। बहुत सारे बच्चों को 2 साल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनको ना आंसर लिखते टाइम पे भी ना व्हाट्सएप वाला वर्ड्स लिखने को आदत पड़ गई।
वो वर्डिंग आप मत लिखो। ये मैं खासकर बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो अभी के जनरेशन है, जो लास्ट 2 इयर्स ऑनलाइन में थे, तो उनको ना व्हाट्सएप पे शॉर्ट मैसेज लिखने की आदत पड़ गई। अवॉइड करो, लिख लेते हैं, अवॉइड करो उस चीज को। करेक्ट, पेपर जितना सिंपल लिखेंगे, जितना नीट एंड क्लीन लिखेंगे, मार्क्स उतना ज्यादा मिलेगा। अब पेपर लिख लें, बिंदास लिखें। अब जैसे पेपर लिख के बाहर आते हैं तो फिर डिस्कशन होना चालू होते हैं, तूने क्या लिखा? तो आपका फ्रेंड बोलता है तूने पहले क्या लिखा बता। डिस्कस नहीं करना है, सिंपल सा चीज। डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड रिलेटेड टू योर पेपर। जो आपने लिख लिया उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। यस, इफ यू वांट टू डिस्कस देन डिस्कस फॉर द नेक्स्ट पेपर। डिस्कशन करना है नेक्स्ट पेपर क्या, क्योंकि उसमें कैसा हो जाएगा कि जैसा ही आपने बाहर निकले, डिस्कशन चालू किया, हो सकता है कि आपका फ्रेंड का आंसर गलत रहेगा, आपने करेक्ट लिखा रहेगा, बट वो बोलेगा नहीं मेरा आंसर करेक्ट है, मेरा गलत है। और फिर वो टेंशन में आप घर पे आओगे, शिट यार 2 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, मेरा 5 मार्क्स डिडक्ट हो गया, अब क्या होगा? टेंशन, कुछ कर ही नहीं सकते ना, जो होना था हो गया। क्या पता कि आपका आंसर करेक्ट था, घर पे जाके देखोगे, बुक ओपन करोगे तो मालूम पड़ेगा कि आपका आंसर करेक्ट है। बट वो थोड़ा देर के लिए तो फ्रस्ट्रेशन हुआ, थोड़ा देर के लिए तो चैलेंज टेंशन आना चालू हुआ। अवॉइड करो, डिस्कस ही मत करो। हाँ, डिस्कशन करना, अरे अगला पेपर कौन सा, ये इस पेपर के लिए क्या क्वेश्चन पेपर तेरे पास है, इसके लिए कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए, वो डिस्कशन करो। जो पेपर हो गया वो डिस्कशन मत करो। यस एवरीवन, आई होप इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बोर्ड एग्जाम्स आपका बहुत अच्छा रहेगा। और पूरा अविराम क्लासेस का एंटायर टीम सभी बच्चों को विश करते हैं कि आप एग्जाम्स में अच्छा लिखो, अच्छा करो। कुछ भी हेल्प चाहिए आपको, आप अविराम क्लासेस के पास कनेक्ट हो सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, अविराम क्लासेस के पूरा टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, आप बिंदास कनेक्ट करो। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम। अपने तरफ से आप 100% प्रिपरेशन करो और रिजल्ट अच्छा आएगा। Thank you everyone. Thank you. Bye bye.